नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित बायोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़े 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं यदि आप लोग बिहार बोर्ड से इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहा जाता है इन विट्रो। पहला का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो आपका राइट आंसर होगा। वीडियो जब समाप्त हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। आप लोग बताइएगा कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। यहाँ पर दूसरा सवाल है दोस्तों, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक सामान्यतः एक गुणक होते हैं, यानी कि इसका सही आंसर होगा हैप्लॉयड, ऑप्शन नंबर ए। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 3 नंबर सवाल है दोस्तों, अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अत्यधिक यानी कि ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप लोगों को उस अंग का नाम बताना है। यहाँ पर 3 का सही आंसर होगा यकृत। यकृत हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 4 नंबर सवाल है दोस्तों, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा टाइफाइड। टाइफाइड की पुष्टि के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर बुचेरिया बैम्क्रोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है। बुचेरिया बैम्क्रोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है। आप लोगों को समूह का नाम बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर होगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाणु। जीवाणु 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर सवाल है दोस्तों, सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है। आप लोगों को बताना है कि सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है। दोस्तों, यहाँ पर 6 का सही आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप 14 को 2 से घटाइएगा तो आंसर 7 ही आएगा। 7 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है, ट्रांसफार्मर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेहवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है कहलाता है। क्या कहलाता है, आप लोगों को बताना है। प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, ट्रांसफार्मर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेहवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है, क्या कहलाता है। यहाँ पर 7 का सही आंसर हो जाएगा एंटीकोडॉन, ऑप्शन नंबर सी 7 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 8 नंबर सवाल में पूछा गया है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक ही 8 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। यहाँ पर 9 का सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया,
ऑप्शन नंबर सी 9 का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन में। 10 नंबर में पूछा गया है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? जब एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है तो यह घटना क्या कहलाती है? आप लोगों को इस घटना का नाम बताना है। यहाँ पर 10 का सही आंसर होगा एपिस्टेसिस। ऑप्शन नंबर ए 10 का सही आंसर होगा। 11 नंबर सवाल में कहा गया है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर 11 का सही आंसर होगा 64। ठीक है, 64 नहीं होगा, 32 होगा। 32 होगा दोस्तों, 32% होगा। एडेनिन का परसेंट कितना होगा? एडेनिन का परसेंट 32% होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 12 नंबर सवाल में कहा गया है, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण है? बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर अधिकता किसके कारण है? आप लोगों को यही बताना है। 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत में कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी 12 का सही आंसर होगा। यहाँ पर 13 नंबर सवाल है, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? आपको उनका नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा कीड़ा। कीड़ा के कारण ही एंटोमोफिली नामक परागण होता है। ऑप्शन नंबर डी 13 का सही आंसर होगा। 14 नंबर सवाल है, कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी किसको रोकता है? कॉपर टी रोकता है निषेचन को। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निषेचन की प्रक्रिया को बिल्कुल भी संपादित नहीं होने देता है, इसलिए सही आंसर कॉपर टी होगा। अगर कोई पूछेगा कि कॉपर टी क्या है तो आप लोग बताना कॉपर टी एक गर्भ निरोधक गोली है। ठीक है, इससे बिल्कुल भी गर्भ धारणता नहीं है। 15 नंबर सवाल में कहा गया है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर 15 का हो जाएगा सहलग्नता। ऑप्शन नंबर सी 15 का सही आंसर होगा, सहलग्नता। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? इनमें से कौन यौन संचारित रोग है? आप लोगों को उस रोग का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 16 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सिफिलिस। सिफिलिस ही यौन संचारित रोग है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 17 नंबर सवाल है दोस्तों, आरएनए के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है? आरएनए के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है? आरएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है दोस्तों क्या? तो इसका सही आंसर होगा साइटोसिन एवं यूरोसिल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किस में नहीं होता है? आप लोगों को उसका नाम बताना है। यहाँ पर 18 का सही आंसर होगा टाइफाइड के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल है दोस्तों, पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों 19 का सही आंसर हो जाएगा डीएनए संवर्धन में। डीएनए संवर्धन में पीसीआर विधि आवश्यक है, इसलिए 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 20 का सही आंसर होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी 20 का बिल्कुल दोस्तों सही आंसर होगा। यहाँ पर 21 नंबर सवाल में पूछा गया है, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? आप लोगों को उस कोशिका का नाम बताना है। यहाँ पर 21 का सही आंसर होगा टी हेल्पर कोशिका। कौन सी कोशिका? टी हेल्पर कोशिका। ऑप्शन नंबर डी 21 का करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में पूछा गया है,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए, बाघों के लिए। ऑप्शन नंबर सी 22 का करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? आप लोगों को दोस्तों यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 23 का सही आंसर हो जाएगा हवा। हवा के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 24 नंबर सवाल है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या हैं? तो दोस्तों हो जाएगा उपभोक्ता। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी। 25 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? आप सभी को बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा पुष्प एक लिंगी है। यहाँ पर दोस्तों 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पपीता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर सवाल में पूछा गया है, मेंडल ने चयन किया। मेंडल ने क्या चयन किया? तो दोस्तों मेंडल ने गार्डन मटर को चयन किया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 27 नंबर सवाल में कहा गया है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बकरी और उसके बाद गाय और घास, ये बिल्कुल भी आहार श्रृंखला का सही क्रम नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर बी को, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आया हुआ है घास, उसके बाद है बकरी, उसके बाद है शेर, यानी कि घास को खाने वाला है बकरी और बकरी को खाने वाला है शेर। तो दोस्तों 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 28 नंबर सवाल में कहा गया है, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है। गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गिर अभयारण्य है वो दोस्तों प्रसिद्ध है शेर के लिए। 28 का यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर सवाल में कहा गया है, गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप लोगों को विटामिन का नाम बताना है। 29 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी 29 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? एंटीकोडॉन पाया जाता है दोस्तों टीआरएनए में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, पूछा गया है, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड है दोस्तों आपका एक प्रकार का सुगर धन, एक नाइट्रोजन युक्त बेस। 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर सवाल में कहा गया है, गैमीट निर्माण को कहते हैं। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीट निर्माण को कहा जाता है दोस्तों गैमीटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए 32 का करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल में पूछा गया है, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है जी? निषेचन दोस्तों एक प्रकार का अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। ऑप्शन नंबर ए 33 का करेक्ट आंसर होगा, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। ऑप्शन नंबर ए 33 का करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल है, एलिफेंटेसिस का कारक है। एलिफेंटेसिस का कारक क्या है? तो दोस्तों 34 का यहाँ पर सही आंसर होगा बुचेरिया। ऑप्शन नंबर सी 34 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 35 नंबर सवाल में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, अनुवांशिकी के जनक हैं। आप लोगों को बताना है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, अनुवांशिकी के पिता कौन है? दोस्तों अनुवांशिकी के पिता है मेंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 36 नंबर सवाल में कहा गया है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? आप लोगों को उस अवस्था का नाम बताना है। 36 का यहाँ पर सही आंसर होगा पैकिटिन। पैकिटिन अवस्था में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
37 नंबर सवाल में कहा गया है बायोगैस में होते हैं। बायोगैस में क्या होते हैं? बायोगैस में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है और मेथेन गैस भी होता है। यानी कि 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। 38 नंबर सवाल में पूछा गया है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका? तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का। ऑप्शन नंबर ए 38 का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है 39 नंबर सवाल में पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर से जांच किसकी होती है? पीसीआर से जांच होती है दोस्तों एचआईवी का। 39 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन उभयलिंगी श्रायी पादप नहीं है? निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रायी पादप नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 40 का सही आंसर होगा पपीता, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल में कहा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 42 नंबर सवाल है दोस्तों नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है। नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा 42 का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंतर विविधता। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 43 नंबर सवाल में कहा गया है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा किनको प्रदान की जाती है? आप लोगों को दोस्तों यही बताना है। 43 का सही आंसर होगा यहाँ पर फ्लोरा और फाउना दोनों की। ऑप्शन नंबर डी 43 का सही आंसर होगा। 44 नंबर सवाल है दोस्तों भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन है? आप लोगों को उसका नाम बताना है। 44 का यहाँ पर सही जवाब होगा जैविक खाद। ऑप्शन नंबर बी 44 का करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर में पूछा गया है जैविक घात नहीं है जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों 45 का सही जवाब होगा जीवाणु। जैविक खाद का मुख्य स्रोत जीवाणु है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 नंबर सवाल है दोस्तों परागकण हो सकते हैं। परागकण किस में हो सकते हैं? परागकण दोस्तों हो सकते हैं एलर्जी कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। परागकण एक एलर्जी कारक हो सकते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 नंबर सवाल में कहा गया है पराग भीति होती है। पराग भीति क्या होती है? पराग भीति दोस्तों एक प्रकार का त्रिस्तरीय होती है, इसलिए 47 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट मत कीजिएगा, यहाँ पर पराग भीति पूछा है दोस्तों द्विस्तरीय आएगा। द्विस्तरीय आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, ठीक है। पराग भीति द्विस्तरीय होती है। 48 नंबर सवाल में कहा गया है परागकण मुख्यतः है। परागकण मुख्यतः क्या है? तो दोस्तों 48 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नर युग्मक। परागकण मुख्यतः नर युग्मक हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 48 का करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3n। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 50 नंबर सवाल में कहा गया है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यतः क्या होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 50 का सही आंसर होगा छोटे और रंगहीन। वायु परागित पुष्प होते हैं सामान्यतः छोटे और रंगहीन। ऑप्शन नंबर डी 50 का करेक्ट आंसर होगा।
51 नंबर सवाल है, विडाल जांच से किसका पता चलता है। मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया था, ठीक है। विडाल टेस्ट से किसका पता चलता है, विडाल टेस्ट से पता चलता है दोस्तों टाइफाइड का। ऑप्शन नंबर डी 51 का सही आंसर होगा। 52 नंबर सवाल में पूछा गया है, इनमें से टॉपर टी, टॉपर नहीं है जी, कॉपर टी है। निम्न में से कॉपर टी किसे रोकता है, निम्न में से कॉपर टी किसको रोकता है, ये भी मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया था दोस्तों। कॉपर टी रोकता है निषेचन को, निषेचन बिल्कुल भी होने नहीं देगा, निषेचन की प्रक्रिया बिल्कुल भी संपादित नहीं होने देगा। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन को, ठीक है। 53 नंबर सवाल है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट में। 53 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 54 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहलाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 55 नंबर सवाल में कहा गया है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, आप लोग बताइएगा। 55 का यहाँ पर सही आंसर होगा 23। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 56 नंबर सवाल है, अंड प्रजक है, अंड प्रजक क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अंड प्रजक है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, यानी कि ये तीनों के तीनों ही अंडा देते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 57 नंबर सवाल में कहा गया है, द्विगुणित है, द्विगुणित क्या है, द्विगुणित है दोस्तों उगमज, यहाँ पर युग्मनज ही आपका सही आंसर होगा। द्विगुणित क्या होगा, द्विगुणित युग्मनज होगा। ऑप्शन नंबर डी 57 का करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर सवाल में कहा गया है, किस फल में बीज चोल खाया जाता है। किस फल में बीज चोल खाया जाता है। यहाँ पर सही जवाब होगा इनमें से सभी। जायफल, लीची, शरीफा, इन तीनों फलों का ही बीज चोल खाया जाता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर चलते हैं 59 नंबर सवाल में। इसमें पूछा गया है, इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या है। तो दोस्तों 59 का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ई कोली। ई कोली हमारा करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल में पूछा गया है, SO2 प्रदूषण का सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक क्या है। तो दोस्तों 60 का सही आंसर होगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी 60 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 61 नंबर सवाल में कहा गया है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है, यानी कि किससे उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 61 का सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा से। अस्थि मज्जा से ही टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 62 नंबर सवाल है दोस्तों, शहद का निर्माण कौन करती है। शहद का निर्माण कौन करती है। तो दोस्तों कार्यकर्ता मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी ही शहद का निर्माण करती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 63 नंबर सवाल में कहा गया है, वीर को किस में हिमकृत किया जाता है। वीर को किस में हिमकृत किया जाता है। तो दोस्तों तरल नाइट्रोजन में, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 64 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, आप लोगों को उस बीमारी का नाम बताना है। 64 का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रानीखेत। रानीखेत बीमारी सामान्यतः मुर्गियों में होती है। यहाँ पर 65 नंबर सवाल में पूछा गया है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
नंबर बी यानी कि PEG। ऑप्शन नंबर बी 65 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 66 नंबर सवाल में कहा गया है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो दोस्तों यहाँ पर 66 का सही जवाब होगा ए और बी दोनों का, यानी कि ऑन्कोलॉजी कैंसर का भी अध्ययन है और ऑन्कोजिन्स का भी अध्ययन है। इसमें कैंसर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ऑन्कोजेंस दोनों का ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन में। पूछा गया है इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। आप लोगों को उस सूक्ष्मजीव का नाम बताना है जिसकी सहायता से इडली एवं डोसा का आटा बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट की सहायता से ही, ईस्ट सूक्ष्मजीव की सहायता से ही इडली एवं डोसा का आटा बनाया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 68 नंबर सवाल में पूछा गया दोस्तों एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों 68 का सही जवाब हो जाएगा समुद्री घास। समुद्री घास से ही एगारोज प्राप्त किया जाता है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। 69 नंबर सवाल में कहा गया है यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग इनमें से क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर 69 का सही जवाब हो जाएगा गोनोरिया। ऑप्शन नंबर सी 69 का करेक्ट आंसर होगा। यौन संचारित रोग गोनोरिया है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। 70 नंबर सवाल में पूछा गया है अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, आप लोगों को कूटों की संख्या बतानी है। 70 का यहाँ पर सही आंसर 64 होगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। 71 नंबर सवाल में कहा गया है आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है। आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है, तो दोस्तों हो जाएगा मध्य फल। ठीक है, मध्य फल भीति, मध्य फल भीति को ही हम लोग खाते हैं। किस फल में, तो दोस्तों आम वाला फल में। यहाँ पर 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर सवाल में कहा गया है द्विव निषेचन का परिणाम होता है। द्विव निषेचन का परिणाम क्या होता है, द्विव निषेचन का परिणाम भ्रूण होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 73 नंबर सवाल है अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को कहा जाता है अंडोत्सर्ज। यहाँ पर 73 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर सवाल में कहा गया है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर 74 का सही आंसर होगा द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी 74 का सही जवाब होगा। 75 नंबर सवाल में कहा गया है पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं। पानी द्वारा पर परागण को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर 75 का सही आंसर हो जाएगा जल परागण। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर 76 नंबर सवाल में आ चुका है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो दोस्तों 76 का यहाँ पर सही जवाब होगा हर्टविग। ठीक है, कौन है, हर्टविग। ऑप्शन नंबर बी 76 का सही जवाब होगा। 77 नंबर सवाल में कहा गया है भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर 77 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। भूमि फलनी फल दोस्तों आलू है। आलू जो होता है वो भूमि में ही फलता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 78 नंबर सवाल में चलने का प्रयास करते हैं। 78 नंबर सवाल है बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं। बीजांड के वृत्त को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा फ्यूनिकल। फ्यूनिकल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 78 का सही आंसर होगा।
79 नंबर सवाल है दोस्तों, वृषण थैली किससे संबंधित है? वृषण थैली किससे संबंधित होता है? वृषण थैली संबंधित होता है दोस्तों अंडाणु से। यहाँ पर तो बिल्कुल भी अंडाणु है नहीं, तो आप लोग यहाँ पर 79 के लिए सही आंसर वृषण ले लीजिएगा, ठीक ना। वृषण थैली वृषण से संबंधित होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 80 नंबर सवाल में कहा गया है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पर 80 का सही आंसर हो जाएगा मारूला। मारूला हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 80 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 81 नंबर सवाल में कहा गया है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 81 का, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विगुणित। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 81 का करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जनसंख्या अवनमन। जनसंख्या अवनमन कहलाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यहाँ पर 83 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले कौन थे? आप लोगों को उनका नाम बताना है। यहाँ पर दोस्तों 83 का सही आंसर हो जाएगा बेटसन एवं पुनेट। ऑप्शन नंबर बी 83 का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 84 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 ईस्वी में आरंभ हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 85 नंबर सवाल में कहा गया है, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओ रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 86 नंबर सवाल है, टिड्डा किसका एक उदाहरण है? टिड्डा किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर 86 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स ओ प्रकार के लिंग निर्धारण का। ऑप्शन नंबर बी 86 का सही जवाब होगा। 87 नंबर सवाल में कहा गया है, टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या होती है। टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 0 होती है। ऑप्शन नंबर ए 87 का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 88 नंबर सवाल है दोस्तों, मेंडल ने प्रस्तावित नहीं किया। मेंडल ने क्या प्रस्तावित नहीं किया? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल ने दोस्तों प्रस्तावित नहीं किया था अपूर्ण प्रभाविता का, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग 89 नंबर के क्वेश्चन में। 89 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंट्रॉन। 90 नंबर सवाल में पूछा गया है, लैक-ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? लैक-ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 3 जीन पाए जाते हैं संरचनात्मक वाले। ऑप्शन नंबर ए 90 का सही जवाब होगा। 91 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा जीवाश्म। जीवाश्म जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 92 नंबर सवाल में कहा गया है, चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी समुद्री यात्रा की उसका नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी यात्रा समुद्री यात्रा जब दोस्तों शुरू की थी, तो उस जहाज का नाम क्या था? आप लोगों को उस जहाज का नाम बताना है, ठीक है।
दोस्तों 92 का यहाँ पर सही आंसर होगा बिगल। उस जहाज का नाम बिगल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 93 नंबर सवाल है, ब्रेक बोन जवर का वाहक है। ब्रेक बोन जवर का वाहक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा। दोस्तों जानते हैं ब्रेक बोन जवर यानी कि हड्डी तोड़ जवर, तो दोस्तों वो होता है एडिस के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा 93 का। मुझे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही लग रहा है, नहीं तो दोस्तों जानते हैं मादा एन्फ्लोसिस, एन्फ्लोसिस होगा जी। मादा एन्फ्लोसिस मच्छर के काटने से हड्डी तोड़ जवर होता है। जवर का मतलब होता है बुखार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 94 नंबर सवाल में कहा गया है, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय नस्ल है। विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय नस्ल कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा होल्स्टाइन फ्रीसियन। होल्स्टाइन फ्रीसियन आपका सही जवाब होगा। यहाँ पर 95 नंबर सवाल में कहा गया है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा साइकस। साइकस से प्राप्त किया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 96 नंबर दोस्तों हम लोग के सवाल में चलते हैं। यहाँ पर 96 नंबर सवाल में कहा गया है, जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? तो दोस्तों वो बनता है जीवाणु से। 96 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 97 नंबर सवाल में पूछा गया है, प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था? प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रोजी। रोजी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 97 का करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर सवाल में कहा गया है, जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा 1990। 1990 ईस्वी में जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 99 नंबर सवाल है दोस्तों, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो दोस्तों यहाँ पर 99 का सही आंसर हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन। सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन संभव है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 100 नंबर सवाल में पूछा गया है, ब्रिवरी का संबंध किससे है? ब्रिवरी का संबंध किससे है? तो दोस्तों 100 का सही जवाब होगा सेक्रोमाइसिस से। किससे? सेक्रोमाइसिस। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आप सभी के बायोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़े 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग दोस्तों इन प्रश्नों को अच्छे से समझकर उनके जो आंसर हैं उन्हें याद कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपने 100 में से कम से कम दोस्तों आपने अगर 70 प्रश्नों का भी सही जवाब दे दिया है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। बाकी दोस्तों आप लोग बताइएगा कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दे पाया है। बिल्कुल भी आप लोग भूलिएगा नहीं मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताने को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल भी आप लोग सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।